सुबह सुबह पुरी के मंदिर में हड़कंप मच गया। रत्नवेदी पर विराजमान प्रभु जगन्नाथ जी के हाथ खाली थे। सोने के कंगन, हीरे मोती की चूड़ियां, सब गायब। पुजारी घबरा गए। राजा गुस्से से कांप उठे। किसकी इतनी हिम्मत हुई? लेकिन प्रभु मन मंद मुस्कुरा रहे थे। कहानी शुरू होती है पुरी से थोड़ी दूर एक छोटे से गांव से। वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी एक अनाथ लड़की। नाम था तुलसी। न माँ न बाप, बस कोने में रखी जगन्नाथ जी की एक पुरानी तस्वीर ही उसका सहारा थी। अगले दिन उसकी शादी थी, लेकिन उसके पास पहनने के लिए एक साधारण चूड़ी तक नहीं थी। उस रात वो तस्वीर को सीने से लगाकर रो पड़ी, हे प्रभु, क्या मुझे ऐसे ही विदा करोगे? अगर मेरे पिता होते तो क्या मुझे खाली हाथ भेजते? आंसुओं से तस्वीर भीग गई। उधर मंदिर में प्रभु बेचैन हो उठे। मेरी बेटी रो रही है और मैं सोने के कंगन पहनकर बैठा हूँ। और उसी क्षण लीला शुरू हुई। रात के 12 बजे तुलसी के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही सामने खड़ा था एक सांवला मनिहार, गोल गोल बड़ी आंखें, होठों पर टेढ़ी मुस्कान और शरीर से चंदन व तुलसी की सुगंध। उसने कहा, बेटिया, मैं तेरे पिता की तरफ से शगुन लेकर आया हूँ। उसने पोटली खोली और उसमें से निकली सोने हीरे जड़ी चूड़ियाँ। तुलसी बोली, मैं गरीब हूँ, पैसे नहीं दे पाऊंगी। मनिहार मुस्कुराया, बेटी से कोई पैसे लेता है क्या? जैसे ही उसने तुलसी के हाथ पकड़े, तुलसी के शरीर में एक दिव्य सिहरन दौड़ गई। कंगन पहनाकर वो अंधेरे में गायब हो गया। सुबह गांव में हंगामा मच गया। मंदिर से गहने चोरी हो गए थे। पुजारी तुलसी को पकड़कर राजा के दरबार में ले गए। राजा गरजे, सच बता, ये कंगन तेरे पास कैसे आए? तुलसी रोते हुए बोली, एक सांवला मनिहार आया था, बड़ी बड़ी गोल आंखें, चंदन की खुशबू। ये सुनते ही राजा के हाथ से तलवार गिर गई। वह तुरंत मंदिर भागे। गर्भगृह खोला गया। प्रभु के हाथ सचमुच खाली थे, लेकिन उनके पीतांबर पर हल्दी और कुमकुम के निशान लगे थे, जैसे किसी शादी से लौटे हों। चरणों में एक पर्ची पड़ी थी। उस पर लिखा था, गजपति, मेरी बेटी की शादी थी। उसका पिता बनकर कन्यादान तो मुझे ही करना पड़ा। राजा रो पड़े, हे प्रभु, हम आपकी बेटी को चोर समझ बैठे। उसी दिन तुलसी की शादी राजसी धूमधाम से हुई। कन्यादान स्वयं राजा ने किया। और उस दिन प्रभु के चेहरे की मुस्कान जैसे कह रही हो, मेरा भक्त कभी अनाथ नहीं होता।